भी घर का पंडित पूछता है, सब ये शंकर बताते हैं। इसलिए वह पंडित नाराज होकर के और विवाह कराने के लिए तैयार नहीं होता है, उठ करके जाने लगता है। उस समय भगवान भोलेनाथ अपने एक नेत्र से इशारा कर देते हैं। वो विघ्नर साहब जा करके पंडित जी के आगे खड़ा हो जाता है। पंडित जी इधर उधर जाने नहीं पाते, बड़े गाढ़े पंडित जी हैं। तब उस समय पर पार्वती ने इशारा किया भगवान भोलेनाथ को कि हे प्रभु, अब यहाँ हमारी सखियों में हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, जितने भी हमारे इष्ट मित्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और सब ये आपका रूप देखना चाहते हैं। आपकी बहुत सी लीलाएं हैं, आप नाना प्रकार के लीला कर सकते हैं। पंडित जी को आप अंत में पंडित जी फिर वापस आए, बैठ गए, और भोलेनाथ का जो वो काल रूप सर्प था, वो आकर के भोलेनाथ के गले में लिपट गया। ये सब बातें जो हैं देख करके ये पार्वती ने इशारा किया भोलेनाथ को कि प्रभु आप जरा सा दया कर दीजिए हमारे ऊपर, और हमारे गांव के सगे संबंधी इष्ट मित्र जो भी आए हैं वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो आपका दर्शन पा जाएं। उसी समय पार्वती के विनय करने पर भगवान भोलेनाथ अपना सारा जो है अपना भेष बदल दिया। उस समय मंडप क्या, पूरा हिमाचल प्रदेश, हाँ, वो जितनी लाइट वाइट लगी थी सब पीछे हो गई। उनका उजियार भगवान शंकर के उजाले के सामने फीका लगने लगा, और वहाँ मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। और दिव्य स्वरूप का मतलब जो आज हम समस्त जनता, समस्त पुजारी, समस्त पंडित लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं। नाम आरती क्या है? क्या कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसमें रूप कैसा इनका, न वैसा रूप किसी बराती इंद्र का, न विष्णु का, न ब्रह्मा का। कर्पूर गौरम, जितनी सफेद ये कपूर होती है, उस रूप के भगवान भोलेनाथ आज उस मंडप के अंदर विराजमान। यह रूप देख करके आज हिमाचल और मैना का यह सुख जो है शरीर में यह पुलकायमान हुआ कि अब हम भोलेनाथ के दर्शन हो गए, और हमारी जनता, हमारे गांव के लोग सब आज प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। ये सब विवाह का कार्यक्रम आज भोलेनाथ के बड़े धूमधाम से प्रकट हुआ, और विवाह पार्वती और भगवान शंकर का विधिवत मंत्र के द्वारा इधर के ब्राह्मण आज ब्रह्मा वेद उचारने वाले, जिनके मुख से वेद निकला हुआ है, आज भगवान भोलेनाथ के विवाह में ब्रह्मा जी वेदोच्चार कर रहे, मंत्र पढ़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे सप्तऋषि हैं, नाना प्रकार के प्रकांड विद्वान, वो नाना प्रकार के श्लोक, नाना प्रकार की कथाएं कह करके आज पार्वती और शंकर का विवाह संपन्न करा रहे। ये पार्वती और शंकर का विवाह संपन्न होने पर और पूरे गांव के लोग सब बहुत खुशी और बहुत आनंद में लीन हो करके आज यह जो है इनको धन्य धन्य इस नगरी का कि जी इस नगरी में माता पार्वती का जन्म न हुआ होता तो यह जो है भगवान भोलेनाथ का दर्शन हम लोग
नहीं कर पाते। यह हम लोगों की दृष्टि में देखने में आया कि भोलेनाथ बहुत हैं कुरूप हैं, ये सांप गोजर बिच्छू। हे प्रभु, अगर हमसे या हमारे गांव से या हमारे इष्ट मित्र से अगर यह किसी प्रकार की भूल हो गई है, आपके कानों तक यह शब्द निकला कि ये बैरागी हैं, ये नाना प्रकार के भेषधारी हैं, ऐसा अगर किसी के मुख से निकल गया, हमारे मुख से या हमारे गांव देश वालों के मुख से, तो हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर, आप इनको क्षमा करना। अब ये क्षमा याचना सब लोग गांव भर खड़े होकर के मांग रहे हैं कि भोलेनाथ से क्षमा मांग लें। भोलेनाथ उस समय दया के सागर में डूबे हुए भोलेनाथ आज पूरे गांव देश वासियों को जो भी जो कहा वो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यो मस्त सबको कहा कि सब खुशी रहो, सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए। उसी समय भोलेनाथ ने यह कहा है कि देखिए, इसमें जितने भी पक्षी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब हमसे हैं और ये पार्वती से। ये जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं ये हमसे और पार्वती से हैं। ये पूरा संसार जो है हम दोनों में विलीन है। जहाँ अब ये जितने जीव जंतु हैं वो सब हमारे हैं, हमने सबको पैदा किया है। सब मम प्रिय, वो सब मुझसे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है। सबको जिलाना खिलाना, सबको दंड देना, ये मेरा परम धर्म परम कर्तव्य है। इसलिए ये सब कथाएं सुन करके भोलेनाथ के मुख से वहाँ के नगरी के लोग, वहाँ के हिमांचल मैना, ये सब बातें गुप्त बातें सुन करके आज शंकर जी के मुंह से वहाँ के लोग धन्य हो गए। जो इस कथा को सुना वह धन, और जो इस कथा को पढ़ेगा वह भी धन, जो इस कथा को देखेगा सुनेगा वह भी धन्य है। भगवान भोलेनाथ की विवाह का जो वर्णन करता है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई किसी प्रकार का विघ्न उसके शरीर पर नहीं व्याप्त होता। अगर शरीर पर भगवान भोलेनाथ की तरह शंकर बिच्छू गोजर नाना प्रकार के भूत प्रेत चैल चुड़ैल चंडाल जो भी चीजें मलेच्छ वाली चीजें जो भी ये भगवान भोलेनाथ आज दिखा रहे हैं सबको कि देखिए आपके शरीर के ऊपर बाहर से ये सब आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन जब हम आपके अंदर यह भावना हमारे शिव शिव और शव, बात आई शिव की और शव की। ये शरीर जो है शव है, शव माने मृतक है, उसमें कुछ नहीं। मैं शिव हूँ और यह शव है। शव माने यह पार्वती, ये शरीर जो है पार्वती है, मैं शिव हूँ। मैं अंदर आत्मा हूँ, ये परमात्मा है। अगर ये परमात्मा है तो मैं आत्मा हूँ। इस तरीके से भगवान शंकर जी आज विवाह में ये सब सबको समझा बुझा करके और अपनी वाणी का विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदिशक्ति मां पार्वती की जय।